हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS Cube Tech। WS Cube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम 3D ऑटोकैड टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3D ऑटोकैड टूल्स के हमारे पास जितने भी हमारी एक्सरसाइज है, इस सभी को देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑटोकैड के जो टूल्स हैं वो एक्सरसाइज के अंदर किस तरह से यूज होते हैं, उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी हम यहाँ पर साथ में देखते चलते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लेके आए हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर आज हम यहाँ पर ऑफिस टेबल एंड चेयर बनाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी तरीके से यहाँ पे ऑफिस चेयर एंड टेबल बनी हुई है। तो हम इसे प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे और किस तरह से ये ऑफिस चेयर एंड टेबल बनने वाली है, इसको जरा देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आपके पास मैंने यहाँ पे व्यू दिखाया है किस तरह से आप यहाँ पर ऑफिस टेबल चेयर बना सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो आपने नेम डाला है उसको आप यहाँ पर किस तरह से डाल सकते हैं, एम्बोजिंग नेम कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से ऑफिस चेयर के अंदर मटेरियल्स वगैरह किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में प्रॉपर्ली देखेंगे। देखिए, ये सब जो टूल्स हैं, हमने यहाँ पर जब हमने ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट की थी तब हमने देखा था कि ये टूल्स किस तरह से यूज होते हैं। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर पूरी तरीके से जितने भी टूल्स हैं उन सबको यूज करेंगे और यहाँ पर इस ड्राइंग को बनाएंगे। देखते हैं, चले ऑटोकैड के अंदर मैं आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये ड्राइंग दिखने वाली है और किस तरह से ये बनी हुई है। क्लियर? फिर इसके बाद में इसको यूज करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ये हो गई है ऑफिस हमारी कंप्यूटर टेबल। यस, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से कंप्यूटर टेबल है, जरा आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्लियर? तो मैं इसको जरा जूम करके दिखाऊं आपको पूरी स्क्रीन के अंदर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से आपके पास ऑफिस एंड चेयर है। क्लियर? ये आपकी कंप्यूटर टेबल है जिसे आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग रंग डाल रखा है और यहाँ पर इसको देखने पर देखिए किस तरह से बनी हुई है। तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ड्रॉअर बनाई है, फर्स्ट ड्रॉअर एंड सेकंड ड्रॉअर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर टेबल के लिए यहाँ पर CPU स्टैंड बनाया है। प्लस बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरफ हमारे पास कीबोर्ड स्टैंड है। प्लस बात करें तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर नेमिंग है वो यहाँ पर एम्बोजिंग सिस्टम्स के अंदर से है। तो आप इस तरह से आप अपना नेम भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसका टेबल टॉप वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। चेयर के अंदर बात करें तो देखिए आप चेयर देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने गिद्दे वाली जो चेयर्स है वो यहाँ पे बनाई गई है। तो ये जो हमारे पास ऑफिस टेबल्स है, हम इसे बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से बनने वाली है। ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ पर किस तरह से बनी हुई है। अब इसकी प्रॉपर हाइट एंड मेजरमेंट के साथ हम इसे बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसको बनाते हैं किस तरह से बनी हुई है। तो स्टार्ट करें ड्राइंग को। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर लूंगा और यहाँ पर मैं आपको ये जो ड्राइंग है ये बताऊंगा किस तरह से बनने वाली है। क्लियर? और इस टेबल की जो मैंने साइज ली है वो यहाँ पर 4x6 ली है। यस, 4 फीट और 6 यहाँ पर फिटेड की जो टेबल्स है वो यहाँ पे बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर बनाए, स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं 3D मॉडलिंग के अंदर जाऊंगा। 3D मॉडलिंग में हम आ चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले यूनिट सेट कर लेते हैं। तो UN करके यूनिट सेट कर लेते हैं और इसको कर देता हूँ मैं बेसिकली इंजीनियरिंग और इसको कर देता हूँ 0.6 और इंचेस के अंदर चल रहा है और सिंपल सा यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो हमारे पास टेबल है उस टेबल के अंदर बात करूंगा तो टेबल के अंदर सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करेंगे और टॉप से होते होते बॉटम तक पहुंचेंगे और इस तरह से पूरी जो टेबल्स है वो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये टेबल बनने वाली है। क्लियर? तो चले हमारे अगली ड्राइंग के अंदर और ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। तो ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी सारी 2D जो ड्राइंग्स है, जो इसके अंदर 2D के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर ज्वाइंट हुए हैं, जो भी छोटे छोटे जो पार्ट्स बने हैं, वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पहले। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को लेके जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप है पहले उसको बना लेते हैं। तो मैं डायमेंशन के लिए D एंटर करूंगा और यहाँ पे बात करूंगा तो इसकी लेंथ की मैंने कर दी है 6 फीट और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पर विड्थ के बारे में बात करूँ तो वो मैंने कर दी है 4 फीट। तो यहाँ पे 6x4 का आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं इसको रेक्टेंगल को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इसको अपनी जगह एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और बाकी जो वर्क है सारा इस रेक्टेंगल के ऊपर ही होने वाला है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको अपनी जगह पे मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो मुझे कर्वेचर्स बनाना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पार्ट है आगे कर्वेचर्स का है तो मुझे कर्वेचर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, कर्वेचर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पर स्टार्ट सेंटर एंड वाला यहाँ पर R कमांड को यूज करेंगे। तो R कमांड के लिए मुझे सेंटर पॉइंट देना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डायनेमिक इनपुट्स है, यस, ये सारे डायनेमिक इनपुट को मैं यहाँ पे इनपुट को ऑन कर देता हूँ। जितने भी हमारे 2D रेफरेंसेस हैं इन सबको ऑन कर देते हैं ताकि ये जो हमारे वर्किंग है तब हमारे साथ सही वर्क करे। तो ये देखिए, ये मैंने सेंटर दे दिया है यहाँ पर। ओके, और ये मेरे से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मुझे एंडिंग पॉइंट देना है, तो ये मेरा एंड पॉइंट हो चुका है। तो इस तरह से मेरा जो आर्क है वो यहाँ रेडी हो चुका है। अब ट्रिम कमांड करके ये जो वाला पार्ट है, यस, इसको ये पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इन सबको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो ज्वाइन के लिए J कमांड,
इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो ऑब्जेक्ट है पूरा एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर 3 इंचेस के अंदर आपके पास यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी चाहिए, मतलब यहाँ पर मोटाई की चाहिएगा आपके पास यहाँ पर, और इनसाइड में भी आपको यहाँ पे चाहिएगा। और देखिए यहाँ पर जो बोर्ड की थिकनेस आएगी हमारे पास वो सारे 1 इंची का बोर्ड आएगा यहाँ पर। तो ये जो बोर्ड बनने वाला है, जो टॉप बोर्ड बनने वाला है, उसको हम 1 इंची वाला लेने वाले हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिए ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का यूज करते हुए देखिए सबसे पहले मैं 3 इंचेस का यहाँ पर इनसाइड बनाऊंगा। देखिए किस तरह से इनसाइड बनने वाला है, जरा उसको देखते हैं। तो मैं आपको इस ड्राइंग के अंदर ले जाऊं और इस ड्राइंग को जरा नीचे से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होल है। यस, जरा देखिए यहाँ पर मैं ग्रिड को ऑफ करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास नीचे की तरफ से होल है। ये देखिए अगर इस बाउंड्री आपके पास थोड़ी सी थिकनेस के साथ आई हुई है। ओके, और ये जो बोर्ड की जो थिकनेस है ना वो भी आपके पास 1 फीट की है, 1 इंचेस की है। क्लियर? और आप देखिए नीचे से भी कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। तो हम इस तरह से इसको प्रॉपरली बनाने वाले हैं। ओके, तो अब इसको स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट कमांड को यूज करता हूँ। तो ऑफसेट के लिए ओ कमांड यूज किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ऑफसेट देनी है, तो मैं 3 इंचेस का लूंगा। तो 3 के बाद डबल कॉर्ड लगाना है ऊपर की तरफ, वो ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऑफसेट कर दिया है। तो ये मेरा 3 इंचेस के साथ मेरा ऑफसेट हो चुका है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो ये तो हो गया है हमारे पास इनर लेयर, बट हमें अपर लेयर भी चाहिएगी। तो मैं अपर लेयर का भी यूज करूंगा। तो अपर लेयर के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड को यूज करते हुए देखिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा टॉप मोस्ट बोर्ड हो चुका है। जो सबसे ऊपर वाला जो बोर्ड हम यूज करेंगे वो मेरा हो चुका है ये। ओके, और ये मेरा उसके नीचे वाला इनर बोर्ड हो चुका है। फर्स्ट थिंग। अब बात करें यहाँ पर, तो मुझे अब ये बाकी वाले जो बोर्ड्स हैं वो बनाने हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पर, इसको देखिए, इस ऑब्जेक्ट को भी देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ये जो खड़े खड़े जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे बनाने हैं यहाँ पर। और सबकी थिकनेस का जरा ध्यान रखिएगा। सबकी थिकनेस क्या है हमारे पास, 1 इंचेस है। 1 इंचेस इसकी थिकनेस है। क्लियर? तो अब वो बनाने वाले हैं हम यहाँ पर। 1 इंचेस थिकनेस का यहाँ पे बोर्ड बनाने वाला है। तो उसके लिए मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा। यस, पॉलीलाइन कमांड का यूज करेंगे। पॉलीलाइन या फिर आप यहाँ पर पॉली लाइन या 3D पॉलीलाइंस, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अभी आप 2D के अंदर वर्क कर रहे हैं तो 2D पॉलीलाइंस का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको टच कर दिया है। उसके बाद मुझे 1 इंचेस का बोर्ड बनाना है, तो मैं 1 इंचेस का यहाँ पर बोर्ड बना दूंगा। इंचेस का ध्यान रखिएगा, इंचेस के अंदर आपके पास सिंगल को डबल कॉर्ड लगने वाला है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास 1 इंचेस का जो बोर्ड है वो आपके पास रेडी हो रहा है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा, पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा। और पॉलीलाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए इस तरफ से भी मैं 1 इंचेस का एक बोर्ड ले लूंगा। और इस तरह से मेरे जो दूसरा पॉइंट है उसको जाके मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर? तो ये हमारा पास बेसिकली बोर्ड बन चुका है। और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल सा लाइन कमांड, ज्वाइन कमांड के थ्रू ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट थिंग्स और ये मेरी सेकंड थिंग्स, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया है और सिंपल सा एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये जो आगे वाला फ्रंट एंड बोर्ड है वो मेरे पास तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर पीछे वाला बोर्ड भी बनाने हैं दोनों। तो मैं पीछे वाले दोनों बोर्ड्स भी बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा करूंगा, एक बोर्ड बना लूंगा पॉलीलाइन कमांड के थ्रू यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉलीलाइन कमांड का यूज किया और इस सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा। उसके बाद यहाँ पर 1 इंची बोर्ड बना दूंगा यहाँ पर। तो बोर्ड की जो थिकनेस है आप 1 इंची ही लें। क्लियर? उससे आपको यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड की जो आपके पास मार्केट में बोर्ड अवेलेबल्स हैं वो सारे लगभग 1 इंची या 1.5 इंची के बोर्ड आपके पास मिलते हैं। तो वो आपके लिए यूजेस होते हैं। तो मैं भी वही थिकनेस को यूज करते हुए यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 इंचेस का बोर्ड ले लिया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर? और बाकी ज्वाइन कमांड के थ्रू मैं इसको फर्स्ट एंड उस फर्स्ट पॉलीलाइन और उसके बाद आपके पास सेकंड पॉलीलाइन और ऐड कर दिए, सिंपल सा। क्लियर? तो इस तरह से बन चुका है। अब देखिए बात करूंगा यहाँ पर, तो जस्ट मुझे वहां पे भी कॉपी चाहिए, तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। और कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए आपके जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए आप जिस पॉइंट के अंदर सेलेक्ट करना चाहें वहां पे आप इसे सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से Ctrl+Z, कॉपी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड किया आपने। यस, फर्स्ट पॉइंट लिया आपने यहाँ से और ये वाला आपके पास पॉइंट है, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो चुका है। अब देखिए बात करें यहाँ पर, मुझे एक और बीच में बोर्ड देना है। देखिए बात करूंगा यहाँ पर इस ड्राइंग के अंदर, तो फर्स्ट बोर्ड आपके पास ये रहा। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। देखिए सेकंड बोर्ड आपके पास ये रहा और थर्ड बोर्ड आपके पास ये रहा। तो कुल मिला के आपके पास इस तरह से 3 बोर्ड है।
क्लियर। तो अब आपके पास ये जो फर्स्ट बोर्ड है और ये जो सेकंड बोर्ड है, इसके बीच का जो आपके पास गैप होना चाहिए, बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास जो बीच की होती है दराज, उसकी बारे में बात करें तो वो लगभग आपके पास यहाँ पर 1 फुट के आसपास होती है। मतलब बात करें यहाँ पर 1 फुट का या फिर 1.5 फुट का अप्रोक्सीमेट होता है। तो 1.5 फुट का मतलब होता है यहाँ पर 1 फीट और 6 इंचेस का आसपास का होता है, तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लाइन कमांड के थ्रू एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा जो 1 फीट और 6 इंचेस की होने वाली है। तो बेसिकली बात करें तो ये मेरे पास 1 फीट और यहाँ पर 6 इंचेस की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। क्लियर। तो ये मेरे लाइन ड्रॉ हो गई है। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसको जस्ट कॉपी मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सारे बोर्ड्स एक ही साइज के चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, और जहां पे मुझे कॉपी मारना है मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी दे दूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। 1 फुट और 6 इंचेस का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए आपके पास मेन ऑब्जेक्ट है जो बनने वाले हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सबको अलग अलग कर देते हैं पहले। क्लियर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स बना है, यस ये वाले जो ऑब्जेक्ट बने हैं इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें सबसे लास्ट में बनने वाली है। तो इसको मैंने अलग कर दिया है। इसको भी मूव करके साथ में रख लेते हैं। जो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम है, यस जो हमारे टॉप वाले हैं ये टॉप बन चुके हैं। बात करेंगे ये जो फ्रंट एंड के आपके पास ये वर्किंग है, तो ये हमने अलग कर दी है। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब देखिए आपको पास यहाँ पर आपको ड्रॉअर बनानी है, प्लस उसके साथ साथ आपको पास यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो बात करें यहाँ पर तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो सब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ड्रॉअर की बात करें तो ड्रॉअर आपके पास जो इसकी हाइटेड होगी वही उसकी आपके पास ड्रॉअर बनने वाली है, प्लस आपके पास कितने ऊपर इंचेस के आप ड्रॉअर बनाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मैं एक ड्रॉअर कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। तो ड्रॉअर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा। यस पॉलीलाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक ड्रॉअर बना लेते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये वाली जो ड्रॉअर है वो मैंने ये ड्रॉअर बना ली है और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरी जो ड्रॉअर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बात की जाए यहाँ पर तो इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। यस तो यहाँ पे इसको पहले मूव करता हूँ। तो मूव के लिए एम कमांड यूज किया, इसको सेलेक्ट किया और इधर इस पॉइंट से लेकर के ये मेरी ड्रॉअर बन चुकी है। देखिए एक तो ड्रॉअर होती है, एक आपके पास मिडल में एक ड्रॉअर होगी और उसके पास मिडल में उसकी जस्ट नीचे आपके पास उसका बेसमेंट भी होने वाला है। तो इसका बेसमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते हुए देखिए इसको सेलेक्ट करूंगा। ये तो मेरा ड्रॉअर का पार्ट हो चुका है, इसको सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये मेरा जो पार्ट होगा वो मेरा बेसमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है मेरा, यस ये मेरा पार्ट है वो मेरे यहाँ पर टेबल का पार्ट है। क्लियर। ये मेरा टेबल का पार्ट है और ये मेरा आपके पास ड्रॉअर का पार्ट है। क्लियर। तो ड्रॉअर आपके पास ये है और टेबल आपके पास ये है। तो हम 4x6 की टेबल बना रहे हैं और ये जो टेबल आपके पास दिखी हुई है ये आपके पास यहाँ पे जो मिली हुई टेबल है ये आपके पास 2x3 की है। तो हम 4x6 की बना रहे हैं बेसिकली। तो हम उसी चीज का यूज करेंगे जो जो चीजें बनी हुई है। तो 4x6 की टेबल आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। ओके। तो इस तरह से मेरी ये जो ड्रॉअर है वो बन चुकी है। प्लस बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी मेरा बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे कीबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसके नीचे उसका जो बेसमेंट है वो भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं बेसमेंट प्लस यहाँ पर कीबोर्ड बनाने वाला हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड पहले सबसे पहले बेसमेंट बना लेते हैं। तो बेसमेंट के लिए मैं पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा और पॉलीलाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए बात करूंगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यस और इसको सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ये मेरा जो है वो बेसमेंट रेडी हो चुका है। क्लियर। अब ये जो बेसमेंट रेडी हुआ है इसको मैं मूव कमांड की तरह से मूव कर लेता हूँ। क्लियर। तो इस तरह से आप सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको लेते रहें और अपने अकॉर्डिंग मूव करते रहें। तो इस तरह से आपके पास जितने भी पार्ट्स है वो सारे रेडी कर लें। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, कीबोर्ड बनाना है। तो कीबोर्ड बनाते हैं यहाँ पर। तो कीबोर्ड आपके पास कम से कम यहाँ पर 2 फीट का आप ले सकते हैं। यस और यहाँ पे बात करें तो 4 फीट की यहाँ पर टोटल लेंथ है, तो 2 फीट का लेना है। तो बेसिकली इसका हाफ हो गया। तो मैं पॉलीलाइन कमांड का यूज करते हुए इसका कीबोर्ड बनाने वाला हूँ। तो देखिए बेसिकली बात करूँ तो ये मेरा इसका हाफ पोर्शन हो गया और बात करें यहाँ पर भी इसका हाफ पोर्शन, इसको सेलेक्ट करते हुए यस 2 फीट का मैं कीबोर्ड बना रहा हूँ। ओके। तो ये मेरा कीबोर्ड बन चुका है। इस कीबोर्ड को यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। तो मूव कमांड का यूज करेंगे और मूव कमांड का यूज करते हुए इस कीबोर्ड को भी यहाँ पे बाहर ले लिया मैंने। ओके। तो ये मेरा कीबोर्ड सेक्शन हो गया।
अब बात करेंगे, मुझे इनसाइड में नीचे कंप्यूटर टेबल्स के लिए यहाँ पर सीपीयू स्टैंड भी चाहिए। तो सीपीयू स्टैंड चाहिए तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज करूंगा और उसको भी 2 फीट का बना लूंगा। तो वो मेरे पास पीछे की तरफ बनने वाला है एक्चुअल में, तो मैं उसी के हिसाब से सीपीयू स्टैंड लेने वाला हूँ। क्लियर। अब बात करूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे मिडल सेंटर में चाहिए, तो ये देखिए आप इस तरह एक्सटर्नल रेफरेंस को ऑन करते हुए इस तरह से मिडल सेंटर बना सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास बोर्ड हो चुका है नीचे वाला। मूव कमांड का यूज किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको लेते हुए यहाँ पर मैंने रख दिया, एडजस्टेबल कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं, काफी पार्ट्स आपके पास रेडी हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड के लिए, तो एक्सट्रूड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और इस तरह से काफी पार्ट बन चुके हैं, और जो पार्ट हमारे पास नहीं बने हैं उनको हम बीच बीच में बनाते रहेंगे और उन सबका चीजों का यूज करते रहेंगे। अब बात करूंगा सबसे पहले मैं एक्सट्रूड के लिए, तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास टॉप सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है, तो वो आपके पास कितने इंचेस का होना चाहिए। तो बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास कम से कम 1 इंचेस का ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास प्लाईवुड है और प्लाईवुड आपके पास 1 इंचेस की आपने ली है। यस, आपने सभी प्लाईवुड को 1 इंचेस का कंसिडर करते हुए यहाँ पे वर्किंग की है। ओके, अब बात करेंगे, तो आपके पास ये वाला कीबोर्ड सेक्शन है, तो पहले कीबोर्ड सेक्शन के लिए देखिए आपने इसको प्रॉपर्ली पूरा कीबोर्ड सेक्शन बनाया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो कीबोर्ड सेक्शन होगा उसके अंदर 1 इंचेस की आपके पास दोनों तरफ स्लैब होगी और बीच में आपके पास कीबोर्ड होने वाला है, तो वो आपको स्लैब भी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आप इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीजें होती है जैसे वो आपकी बहुत काम आती है। तो आप यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड का यूज करें, यहाँ से आप 1 इंचेस की स्लैब बना लें। क्लियर। तो मैं 1 इंचेस की एक स्लैब बना लेता हूँ जो मेरे बाद में काम आने वाली है। क्लियर। ओके, तो ये स्लैब बना लिए, और जो बाकी वाले पार्ट है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर, ओके, तो कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे भी एक 1 इंचेस की स्लैब बना लेता हूँ, तो ये 1 इंचेस की मेरी स्लैब हो चुकी है। कीबोर्ड सेक्शन के लिए ये मेरा कीबोर्ड सेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा। तो ये तो मेरा हो गया कीबोर्ड सेक्शन, बट अब जो बन रहा है मेरा वो है आपके पास कीबोर्ड सेक्शन, जिसमें हम कीबोर्ड रखने वाले हैं। ओके, तो ये बन चुका है मेरा कीबोर्ड सेक्शन भी। तो इस सारी चीजों का हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए बात करूंगा यहाँ पर, अब बात हो गई है एक्सट्रूड के लिए, तो एक्सट्रूड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड को स्टार्ट करें तो सिंपल सा एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करूंगा और ऊपर की तरफ मुझे क्या करना है, 1 इंचेस का एक्सट्रूड करना है। तो ये 1 इंचेस का मेरा एक्सट्रूड हो चुका है। यस, देख पाएंगे आप यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर जो इसका व्यू फ्रेम है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रियलिस्टिक्स, तब आपको यहाँ पर ये चीजें प्रॉपर्ली देखने लग जाएगी। ओके, अब बात करेंगे इसके लिए, तो मुझे इसको भी एक्सट्रूड करना है, तो सिंपल सा मैं प्रेस पुल कमांड का यूज करूंगा, और प्रेस पुल कमांड का यूज करते हुए इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पर इसको होलो बनाना है, और ये मैं ले रहा हूँ 2 इंचेस का, बिकॉज ये एक थिकनेस वाली लेयर्स है। क्लियर। तो कुछ इस तरह से मिल चुकी है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपके पास है, यस, ये जो आपके पास है, ये आपके पास होने वाला है आपके पास 28 इंचेस। यस, 28 इंचेस या 29 इंचेस आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो क्लियर, मैं इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ 28 इंचेस के आसपास। तो यहाँ पर एक्सट्रूड के लिए EXT एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए देखिए मैं पहले फर्स्ट इसको ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करूंगा, उसके बाद इसको भी एक्सट्रूड करना है, मुझे इसको भी एक्सट्रूड करना है, और प्लस मुझे इसको भी एक्सट्रूड करना है। एंटर प्रेस करूंगा और ऊपर की तरफ जो मेरा एक्सट्रूड होने वाला है वो यहाँ पर मेरा लगभग कितना होने वाला है, यहाँ पर 28 इंचेस के आसपास आप ले सकते हैं। जो कि आपकी स्टैंडर्ड हाइट होती है टेबल की वो 28 इंचेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। तो आपने 28 इंचेस का आपने इस तरह बॉक्स बना लिया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर बाकी सारी चीजों की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा ताकि ये मेरा जो है प्रॉपरली रेडी हो जाए कि हम यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप किसी को भी ज्वाइन मत कीजिएगा। रीजन क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कलर डालना चाहते हैं, तो जब आप इसे यहाँ पर यूनियन कमांड के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने से क्या होगा, सारी चीजें एक कमांड बॉक्स में हो जाएगी। फिर आपके पास जो वर्किंग होगी सारी की सारी एक साथ ही होगी प्रॉपरली। तो इस सभी से बचने के लिए आप यहाँ पर प्लीज ज्वाइन कमांड का यूज ना करें जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट कंप्लीटली नहीं बन जाता है। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सा मूव कमांड का यूज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास ये मूवमेंट कहाँ देना है, आपको यहाँ पर इसके इनसाइड कॉर्नर पॉइंट से देना है। तो मैं भी इसके इनसाइड कॉर्नर को पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, पकड़ूंगा, और उसके बाद इसको मूव करूंगा।
तो बेसिकली बात करूंगा, ये मेरा इनसाइड पॉइंट हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे हमें मूव पॉइंट कहाँ देना है। तो मूव पॉइंट एक्चुअल में देखिए आपके पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, यस। तो मैं इसके लिए मूव पॉइंट कमांड यहाँ दूंगा। तो इस तरह से मेरा पास आगे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो इसकी थिकनेस बनने वाली है। ओके, अब बात करूंगा यहाँ पर, तो मुझे इसको भी मूव करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसके लिए मूव कमांड का यूज करूंगा। तो मूव कमांड के लिए एम एंटर, इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, और देखिए इसका जो लेफ्ट सबसे कॉर्नर पॉइंट है उसको ज्वाइंट किया, पकड़ा, और इसका जो टॉप कॉर्नर है, यस, बात करूंगा इसके टॉप कॉर्नर कहाँ है, ये रहा इसका टॉप कॉर्नर। तो ये वाला जो कॉर्नर है टॉप वाला, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा टॉप कॉर्नर हो चुका है, क्लियर। और मैं सिंपल सा एंटर कर दूंगा, क्लियर। तो इस तरह से मेरा जो मूवमेंट है वो हो चुका है, और मेरी जो डेस्क है वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्लियर। अब देखिए बात करूंगा तो देखिए नीचे से एक थिकनेस भी मिल चुकी है मुझे अप्रोक्सीमेट, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक होल भी बन चुका है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर होल, तो वो आप यहाँ से होल देख पाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से होल भी बन चुका है। अब देखिए मैं सिंपल सा देखिए आपके पास ये जो लेयर है, ये आपके पास फर्स्ट लेयर जो सेकंड लेयर आपने तैयार की है, ये दोनों लेयर्स आपके पास क्या है, अलग अलग है दिखने में, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप यूनियन कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको यूनियन करूंगा क्योंकि आपके पास ये दोनों लेयर्स आपको ये बेसिकली ज्वाइन ही करनी थी। तो आप इन दोनों लेयर को जो सिलेक्ट करके सिंपल सी एक सिंगल लेयर के अंदर बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से बनाया जा रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे डोर और विंडोर के बारे में। यहाँ पर जितने भी डोर्स हैं वो सारे बनाएंगे, प्लस यहाँ पे जो इसका प्लेसमेंट है वो भी बनाएंगे, प्लस यहाँ पे जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो भी सारी चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर इसके अंदर कौन सी चीजें किस तरफ प्लेसमेंट होने वाली है, पहले मैं वो सेटिस्फाई रख देता हूँ और उन सारी चीजों को यूज करते हैं कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी चीज रहने वाली है। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, 3 इंचेस का आपने थिकनेस की एक बना चुके हैं यहाँ पे लेयर 2 इंचेस की। तो आपका जो यहाँ पर इनसाइड जो आपके पास होल बन चुका है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो आप यहाँ पर एक नीचे अंदर की तरफ होल बन चुका है। तो 2 इंचेस का तो आप वो नहीं यूज कर सकते। तो बेसिकली बात करें 2 इंचेस के बाद का ही यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा। और पॉलीलाइन कमांड को यूज करते हुए देखिए ये जो आपके पास नीचे से आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो नीचे से एक आपको यहाँ पर एक स्लैब तैयार करनी पड़ेगी। तो वो स्लैब आप यहाँ पर कितने इंचेस पे ले सकते हैं, लगभग आप यहाँ पर 3 इंचेस के आसपास ले सकते हैं। 3 इंचेस की आप यहाँ पर नीचे से स्लैब छोड़ सकते हैं, क्लियर। तो मैं यहाँ पे नीचे से 3 इंचेस की जो स्लैब है उसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्लियर। फिर उसके बाद आपका इसका बेसमेंट है वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, ये स्लैब मैंने यहाँ पे बना दिए 3 इंचेस के आसपास की। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से इसको एक्सट्रूड करूंगा। तो एक्सट्रूड के लिए एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एंटर। और इसको अंदर की साइड 1 इंचेस का ही आपके पास है तो मैं अंदर की साइड 1 इंचेस का ले लूंगा। तो इस तरह से आपके पास ये भी तैयार हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे भी आपको एक बेसमेंट बनाने की जरूरत है, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले बेसमेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा, 3D पॉलीलाइन का। 3D पॉलीलाइन का यूज करते हुए देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ बात करूंगा तो 3 इंचेस का मैंने यहाँ पे गैप दे दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ और इसको लास्ट में क्लोज कर दिया, क्लियर, सी एंटर करके। ओके, फिर उसके बाद फिर से एक्सट्रूड कमांड का यूज किया। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करना है और पीछे की तरफ मुझे 1 इंचेस का यहाँ पर देना है गैप, ठीक है। तो मैंने 1 इंचेस का गैप ले लिया। तो देखिए इस तरह से आपका जो बेसमेंट है वो आपके पास रेडी हो चुका है। यस, अब बेसमेंट रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अब आपके पास ये जो आपके पास पोर्शन है ये आपके पास यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट करना है, क्लियर। तो सबसे पहले बेसमेंट को यहाँ पे रेडी करते हैं। तो बेसमेंट का जो पार्ट है मैं उसको एक्सट्रूड करूंगा, या फिर एक्सट्रूड करते हुए ये हमारे पास बेसमेंट का ऑब्जेक्ट है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर 1 इंचेस का यहाँ पर एक्सट्रूड दे रहा हूँ, क्लियर। अब देखिए इसको मूवमेंट भी करता रहूंगा। तो मूव कमांड का यूज किया, अपने बेसमेंट लिया, उसको पकड़ा और इसके कॉर्नर पॉइंट को पकड़ते हुए यस इसके जस्ट इसके कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपका जो बेसमेंट्स है वो भी बन चुका है। और नीचे से देखिए आपके पास एक होल बन चुका है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ग्रिड रिमूव करके दिखाऊं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपके पास एक होल भी बन चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनका यूज करते हुए अपनी टेबल को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आपके जो कंप्यूटर टेबल्स है वो यहाँ रेडी हो जाएगी। अब देखिए आपके पास ये भी आपका पास बेसमेंट का पार्ट है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और ऊपर की तरफ मैं क्या करूंगा 1 इंचेस का यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर प्लेस करना है तो मैं इसको मूव कमांड के थ्रू से मैं इसको प्लेस भी कर दूंगा, क्लियर। तो कुछ इस तरह से आप इसको भी
प्लेस कर सकते हैं। ओके, रॉन्ग जगह मूवमेंट हो चुका है। ओके, तो देखिए आपके पास थोड़ा सा हल्का सा गलत जगह मूव हो चुका है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर। ओके, एंटर। और जो आपके पास लोकेशन है वहां से जो आपके पास ओरिजिनल लोकेशन है जहां पे इसको प्लेसमेंट देना है वहां पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरी जो यहाँ पर टेबल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारे पास काउंटर टेबल्स है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मुझे कीबोर्ड लगाने की जरूरत है, प्लस सेकंड चीज मुझे यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर क्या लगाने की जरूरत है, आपके पास इनसाइड के अंदर ये जो आपके पास बनने वाला है जहाँ पे आप यहाँ पर सीपीयू रखते हैं वो भी सिस्टम लगाने की जरूरत है। तो वो सारा सिस्टम लगा लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो वो सिस्टम किस तरह से लगने वाला है जरा उसको देखें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहले इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। जो मेरे पास कीबोर्ड सिस्टम बनने वाला है इसको लूंगा, ऊपर की तरफ मैं क्या करूंगा 1 इंचेस का यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स यहाँ पर आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज आपको पास यहाँ पे चाहिए कि एक इसको नीचे की तरफ भी एक स्टैंड चाहिएगा आपके पास, तो वो भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो वो भी हम बना लेंगे। किस तरह से बनाएंगे देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा और यहीं से मैं इसको स्टार्ट करते हुए इसका ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाला जो पार्ट है वो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3D पॉलीलाइन को यहाँ पे यूज करूंगा और 3D पॉलीलाइन को यूज करते हुए यहाँ पर एक लाइन के थ्रू यहाँ पर 1 इंचेस का 1 इंचेस का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इसको भी एक्सट्रूड करना है। और ये कितने पे करना है, तो आप बेसिकली इसे 1 फीट तक इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या करूंगा 1 फीट के लिए एक्सट्रूड करूंगा। तो 3D पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड के लिए, और यहाँ पर मैंने किया ये जो 3D पॉलीलाइन के अंदर इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और ऊपर की तरफ देखिए मैं बात करूंगा, या फिर आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। यस, नीचे की तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा 1 फीट का करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं बेसिकली 1 फीट के लिए इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। ओके, तो 1 फीट आपके पास टू स्मॉल, इट्स राइट। ओके, कूल, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर प्लेसमेंट दे देते हैं। तो प्लेसमेंट कैसे देंगे आप उसको यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इनसाइड एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिस लाइन के ऊपर हम इसे क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। ओके, तो ये रही हमारे पास लाइन, और इस लाइन से 1 फीट ऊपर की तरफ है हमारी। तो मैं लाइन कमांड का यहाँ पे यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट से, यस, इसका ये जो कॉर्नर पॉइंट है इससे ऊपर की तरफ बात करूं, ऊपर की तरफ बात करें तो 1 फीट का यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट करना है इसको। क्लियर? तो मैं इसको ही यहाँ पे मूव करूंगा, इसके जो पॉइंट्स मिला है हमें उस पॉइंट पे ही मैं इसको क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ सिंपल सा। यस, बात करें यहाँ पे सिंपल सा, तो मैं इसको लेके आता हूँ और सिंपल सा मूव कमांड को यूज करते हुए ये जो ऑब्जेक्ट्स है प्लस ये वाला जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों को सिलेक्ट किया, और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे इसकी जो नीचे वाले पॉइंट है इसको लेते हुए, यस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पे मुझे प्लेस करना है। तो मैं ऑर्थो कमांड को हटाते हुए जहां मेरा ऑब्जेक्ट है वहां पे मैं इसे प्लेस करने वाला हूँ। जस्ट देखिए यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट बना रखा है। कुछ इस तरह से तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये आपके पास हो गया है, आपके पास जो सीपीयू रखने का जो सिस्टम्स है वो भी बन चुका है इसके अंदर। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट को बना पाएंगे। ओके, तो अब तक आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें बन चुकी है। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड की। तो आप ये कीबोर्ड कहाँ रखने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए आपके पास 2 इंचेस का तो यहाँ पे गैप है ऑलरेडी है। क्लियर? उसके साथ साथ आपको 3 इंचेस का और गैप देना पड़ेगा, 2 और 3 तो हो गया 5। तो कुल मिला के 5 इंचेस का आपके पास एक्सट्रूड देना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड कमांड लूंगा। एक्सट्रूड कमांड लेते हुए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, प्लस इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर। ऊपर की तरफ आपको कितने इंचेस का चाहिए आपके पास, तो आप यहाँ पर देखिए 3 का तो ऑलमोस्ट पहले से है। क्लियर? 2 का आपके पास ऑलमोस्ट पहले से अंदर से गैप चल रहा है, वो
प्लस आपके पास 3 इंचेस का और गैप नहीं है, तो टोटली आप यहाँ पर 6 इंचेस का गैप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंचेस के आसपास का ले रहा हूँ। क्लियर। और ये जो है कीबोर्ड सिस्टम है, यस, ये भी हमारे पास 1 इंचेस का होने वाला है। तो सिंपल सा इसको भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा, तो मैंने एक्सट्रूड कमांड का यूज किया और मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए यस ऊपर की तरफ मैंने एक्सट्रूड कर दिया है कितने इंची, 1 इंचेस का। यस, तो मैंने इसको भी 1 इंचेस का ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो मिल चुका है। अब ये प्लेस का करना है, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी मैं प्लेस करना बता रहा हूँ किस तरह से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, कहाँ है आपके पास, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको प्लेस करना है। तो बेसिकली बात करूं, आपके पास इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको प्लेस करने जाना है। तो मैं यहाँ पर ये जो आपके पास टॉप है इसको यहाँ पे पहले मूव कर देते हैं। यस, तो इसके लिए मैं मूव कमांड का यूज करूंगा और ये जो टॉप है इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए और फिर उसके बाद इसको प्लेस करेंगे। क्लियर। तो ये जो टॉप है मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे ऑर्थो को ऑन करते हुए यहाँ पे कहीं प्लेस कर देता हूँ। क्लियर, ताकि हमारे पास जो होल है वो हमें दिखे प्रॉपरली और उसके बाद इस टॉप को बाद में रख देंगे। ओके, तो मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सिंपल सा मुझे इसके सेंटर्स की तरफ रखना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से 1 इंचेस का गैप लेते हुए यहाँ बेसिकली बात करें तो आपने जब इसका यहाँ पर बनाया था तो वो आपके पास यहाँ पर इसके जस्ट इसके अप्रोक्सीमेट बराबर बनाया था। ठीक है, और इसके बराबर बनाने की वजह से यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर ही आपको इसको ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर इसको प्लेस करने के लिए। ओके, पहले मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा ताकि 1 इंच का मुझे गैप मिले। तो ये बन चुका है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये कीबोर्ड सिस्टम है, मैं इनको पहले यहाँ पर जॉइन कर देता हूँ ताकि इन केस यदि हमारे पास ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हिले नहीं। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास इसके अंदर आपके पास 1 इंचेस का गैप करते हुए आपके पास ये रखना है। तो लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और लाइन कमांड का यूज़ करते हुए देखिए यहाँ पर इस तरफ मुझे 1 इंचेस का गैप लेना है। तो ये 1 इंचेस का गैप मुझे मिल चुका है। तो अब यहाँ मुझे प्लेस करना है बेसिकली इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूव कमांड का यूज करूँगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट पकड़ा मैं इसको कॉर्नर पॉइंट पकड़ा। ओके, और जहाँ मुझे प्लेस करना है मैं इसको वहाँ ले जाके प्लेस कर देता हूँ। क्लियर, तो ये मेरा पॉइंट है एक्चुअल में। तो कुछ इस तरह से आपके पास प्लेस हो गया है। ओके, अब आपका जो टॉप पॉइंट है उसको वापस ला के रख देते हैं। तो टॉप पॉइंट भी आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन पे होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से इसको नीचे से यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे। तो मूव के लिए मैं क्या करूँगा, एम कमांड का यूज करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जो और इसका शार्प कॉर्नर पॉइंट है, जस्ट ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसको पकड़ूंगा और कहाँ पे रखना है, उसके लास्ट पॉइंट पे। यस, इसका लास्ट पॉइंट कहाँ पर है जरा देखिए यहाँ पर, तो ये है इसका लास्ट पॉइंट। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास जो कीबोर्ड सिस्टम है वो भी बन चुका है, प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी बन चुका है और एग्जैक्टली सब चीजें एक दूसरे से प्लेसमेंट हो चुकी है। क्लियर, अब आपके पास इसके अंदर बचे वाली चीजें हैं उसके बारे में बात करूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डोर बच चुका है। यस, आपके पास यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जो आपके पास होते हैं, गुल्लक वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पर किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बीच में एक स्लैब बनाने वाला हूँ, जिस स्लैब का यूज करूंगा और यूज करते हुए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वहां पर नीचे की तरफ तो एक डोर बनाएंगे, प्लस इसके ऊपर की तरफ बात करूं तो हम एक छोटा सा होल करते हुए यहाँ पर एक दराज बनाने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए, ये बात की जाए तो ये आपके पास पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखा जाए कितनी आ रही है यहाँ पर, उसके अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसके हिसाब से बनाऊंगा। यहाँ पर तो बात करूं तो यहाँ से आपका जो हाफ पॉइंट होगा हम उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे बेसिकली।
क्लियर। तो ये हमारे पास लेंथ आ चुकी है। अब इस लेंथ को कंसिडर करते हुए हम सारी चीजें कंसिडर करेंगे। तो इसको जस्ट मैं पहले मूव कर लेता हूँ। ओके, आपके पास ये जो लाइन बनी है, आपके पास 3D पॉलीलाइन बनी है, इसको लेते हैं यहाँ पर, इसके किसी एक पॉइंट को पकड़ते हुए जहां हम इसको मूव करना चाहें वहां पहले इसको मूव कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं सारी चीजें कंसिडर करूंगा, सारी चीजें इसके ऊपर लेके आएंगे, और उसके बाद में मैं बात करूं तो सारी चीजें इसके ऊपर प्लेस करके अंदर की तरफ रख देंगे। क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट एंड फॉर पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीज है ये आई कहां से कहां तक है, लेंथ। क्लियर, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पहले वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस हमें मिली है, यस, हमें यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इसके जो मिडल सेंटर है उसको लेते हुए यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा, 3D पॉलीलाइन का, और जो इसका सेंटर पॉइंट है तो वहां से इसको बाइसेक्ट कर देंगे। यस, तो मैंने यहाँ पर बात करूं तो मैंने लाइन कमांड का यूज किया, और यहाँ से मैं आपके जो दराज की जो गैप होती है वो आप यहाँ पर 1 फीट तक ले सकते हैं। तो 1 फीट मैं यहाँ पर इसकी गैप ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो एक फीट का गैप का मेरे पास दराज मिल चुका है। ओके, अब बात करूँ यहाँ पर, तो 1 फीट की गैप की आपके पास लाइन मिली है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर कंसिडर करते हुए इसको मूव कर देता हूँ ताकि यहाँ से हम इसकी दराज बना सके। तो ये मेरे दराज के लिए ऑब्जेक्ट आ चुका है। और जो आपके पास नीचे बात करूँ यहाँ पर, कंट्रोल Z बात करें, यस, तो 1 फीट का जो आपके पास यहाँ पर दराज आई है वो हो गई है। प्लस बात करें एक आपके पास यहाँ पर स्लैब आएगी, और फिर उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर, तो नीचे की तरफ आपके पास एक डोर आने वाला है। क्लियर, जिसके ऊपर आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात करूँ तो ये आपके पास लाइन है, और ये आपके पास 3D पॉलीलाइंस है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके सेंटर से होते हुए यहाँ पे डोर बना देते हैं। क्लियर, विंडो बना लेते हैं हाफ पे। क्लियर, तो मैं इसके हाफ पे ही वो जो डोर है वो बनाने वाला हूँ बेसिकली। ओके, कुछ इस तरह से आ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे एक इंचेस के लिए। तो मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर, और ऊपर की तरफ मुझे 1 इंचेस के लिए एक्सट्रूड करना है यहाँ पर। तो 1 इंचेस के लिए मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बना पा रहे हैं। ओके, अब बेसिकली अब मेरी जो दराज है वो यहाँ पे बननी स्टार्ट होगी। ओके, और नीचे वाला जो दराज है वो आपके लिए अलग बनेगी। प्लस बेसमेंट आपके पास तो बन ही चुका है, तो बेसमेंट के लिए आपके पास बेसमेंट के लिए आपको और भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो बस जो हमारे पास बाकी ये चीजें बच चुकी हैं वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्लियर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे वाली जो डोर है पहले वो बना लेता हूँ 3D पॉलीलाइन का यूज करते हुए। ओके, तो यहाँ पे बना लेता हूँ। तो 3D पॉलीलाइन का यूज किया मैंने यहाँ पर, और 3D पॉलीलाइन का यूज करते हुए जस्ट इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो आपके पास डोर है पहले वो बना लेता हूँ कम्प्लीटली।
तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा 3D पॉलीलाइन को और जस्ट इसको कॉपी मार दूंगा। यस, तो आपके पास इस तरह से आ चुका है। अब ये वाली जो पार्ट बच चुका है उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन कमांड के लिए ज्वाइन को सेलेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मेरी जो छोटी वाली 3D पॉलीलाइन है वो मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद बात करूंगा मेरी जो ये वाली लाइन है यहाँ से भी मैंने 3D पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया। उसके बाद बात करूँ तो ये भी मैंने 3D पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से भी 3D पॉलीलाइन को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। और मुझे ये जो है ये मेरी डोर बनी है, तो इनसाइड की तरफ से मुझे 1 इंचेस का गैप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा और एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और पीछे की तरफ मुझे 1 इंचेस का गैप देना है यहाँ पर। तो ये 1 इंचेस का एक्सट्रूड हो चुका है। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास एक दराज मिल चुकी है नीचे की तरफ। अब आपके पास ऊपर की तरफ भी आपको एक दराज चाहिए बेसिकली, तो वो कैसे मिल सकती है उसके बारे में बात करें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका जो बेसमेंट है, यस, इसका बेसमेंट लेते हुए यस इसको कॉपी करूंगा ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद होल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा सबसे पहले 3D पॉलीलाइन का यूज करूंगा। 3D पॉलीलाइन का यूज करते हुए जस्ट इसके जस्ट कॉपी मारेंगे इसके ऊपर। तो ये बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो मैंने एक्सट्रूड कमांड का यूज किया और एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए यहाँ से मेरी जो 3D पॉलीलाइन है मैंने उसको सेलेक्ट किया, एंटर, और ऊपर की तरफ जितना मुझे पोर्शन पे एक्सट्रूड करना है उतना मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब बेसिकली बात करें तो ये आपके पास एक सॉलिड बॉडी बन चुकी है और इसके बीच में आपके पास एक स्लैब बन चुका है। तो मैं इसको मूव करूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ से इसको हटा के पहले यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब बेसिकली मुझे इसके अंदर होल बनाना है। यस, बेसिकली बात करें तो उसके अंदर मुझे एक सेल क्रिएट करनी है। तो वो सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करें यहाँ पर। तो सेल क्रिएट करना हमने सीखा है कि सेल कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल कमांड का यूज करते हुए इसके अंदर एक सेल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लूंगा और इसके जो एक फेसेस है इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद मुझे ऑफसेट डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो मैं ऑफसेट डिस्टेंस को यहाँ पर 1 इंचेस दे रहा हूँ, यहाँ पर यस 1 इंचेस के आसपास दे रहा हूँ और एंटर करता हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी जो सेल है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। क्लियर? देखिए ये आपके पास एक दराज रेडी हो चुकी है, एक बहुत अच्छी। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर छोटी मोटी दराज बना सकते हैं। ओके, अब बात करूँ यहाँ पर तो सिंपल सा इसको मूव कमांड को यूज करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जहां इसको प्लेस करना है आप उसे ले जाके वहां इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास तीनों चीजें मिल चुकी है। आपके पास एक बीच वाली स्लैब मिल चुकी है, प्लस आपके पास एक दराज मिल चुकी है और सभी चीजें मिल चुकी है। अब मेरे को बेसिकली मूव करना है। तो मूव के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यस 3D ऑब्जेक्ट। उसके बाद नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो नीचे वाली दराज है इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर? और मूव के लिए मैंने क्या किया, जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है इसको पकड़ा और जो इसका कॉर्नर पॉइंट है मैंने वहां ले जाके इसको प्लेस कर दिया। एक्चुअल में मूव जो है वो आपके पास करेक्ट पोजीशंस पे नहीं हुआ है, तो हम इसको सही करेंगे। मूव को फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए मूव के लिए। और डिस्प्लेसमेंट बेस पॉइंट देना है, तो मैंने इसको बेस पॉइंट मानते हुए यस बात करूं इस ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्लेस करना है बेसिकली। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपके पास बेस पॉइंट होने वाला है। इस तरह से, तो इस तरह से आपके पास प्रॉपरली आपकी जो दराज है वो भी रेडी हो चुकी है। प्लस बात करें आपके पास डोर विंडो आपके पास प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ पर मेरे पास जो अदर पार्ट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हम उसे डिलीट करते रहेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली कलर फिलिंग की पार्ट है कि हम इसके अंदर कलर कैसे फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल आप मटेरियल को यूज करते हुए इस जो आपके पास जो टेबल है आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर फिल करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल कमांड का यूज करेंगे। तो MAT मटेरियल कमांड के यूज के लिए MAT इसका शॉर्टकट कमांड है मटेरियल के लिए। और जो आपके पास मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर प्रॉपरली एकदम बढ़िया अच्छे वाले मटेरियल यूज करना है।
तो मैं उन मटेरियल का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारी एक बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी मिलती है, जिसकी वजह से क्या आप यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए पेंट के अंदर आप यहाँ पर जैसे मैं इसको रेड ग्रीन करना चाहता हूँ, वुडन कलर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वुडन कलर डाल सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे वुडन कलर चाहिए वो वुडन कलर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिए कलर डाल सकते हैं। तो देखिए मैं वुडन कलर डाल के बताता हूँ आपको पास किस तरह से आप यहाँ पे वुडन कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सिंपल सा। यस, ये आपके पास वुडन कलर की जो प्रॉपर्टीज है सारी आपको शो हो रही है। यस, इसको लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो कुछ इस तरह से आपके पास वुडन कलर आएगा। अब आपको देखिए वुडन कलर में भी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। तो अभी जो आपने वुडन कलर की जो प्रॉपर्टी ली है वो आपने सॉलिड स्ट्रेंथ ली है। यस, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसकी कोई और प्रॉपर्टी लेंगे। यस, बात करूँ मुझे यहाँ पर पॉलिश्ड ये चाहिए, तो मैं यहाँ पर पॉलिश्ड वाली लेके देखता हूँ कैसा लगता है हमारे पास वुडन। तो कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट कलर दिखने को मिलता है। ओके, और यदि आप इसको अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट ओके करूँ तो व्हाइट ओके इज गुड और नॉट, इट्स ओके ओके कलर। तो थोड़ा अच्छा कलर और ढूंढते हैं, तो येलो पेन देखते हैं, येलो पेन कैसा है। यस, येलो पेन इट्स गुड। या फिर आप डालना चाहें मल्टी कलर, तो मल्टी कलर के लिए आप यहाँ पे पेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। यस, या फिर आप सिंपल सा वॉल पेंट के ऊपर जाइए। वॉल पेंट में आपके पास बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। यस, डार्क रेड, डार्क ब्लू, ग्रीन, लाइट रेड, लाइट ग्रे वगैरह आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बात करूँ तो आप यहाँ पर पेंट के अंदर जाके, यस अब मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि मुझे रेड पेंट देना है यहाँ पर, तो मैं रेड कलर कर दूंगा, तो कुछ बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ पर। ओके, मुझे ये ब्लू चाहिए, यहाँ पर येलो कलर मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कलर नहीं मिलता है तो अपनी खुद की यहाँ पर लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, और लाइब्रेरी क्रिएट करते हुए यहाँ पर और भी चीजें डाल सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रॉसरी देखें यहाँ पर, तो ब्लू ग्रॉसरी कैसा लगता है यहाँ पर देखें, तो ब्लू कलर आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है, बस कुछ। ओके, ये रेड कलर डाल देते हैं इस तरफ। तो जैसा हमने जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो रेड कलर में इसको डाल देता हूँ, टॉप इसका रेड बना देता हूँ, तो ये टॉप रेड हो चुका है। ओके, अब बात करूँ मुझे तो और भी मुझे कलर डालना है बाकी जगह पे। जैसे मुझे यहाँ पे रेड डालना था तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको रेड डाल देता हूँ, क्लियर। तो ये मेरा रेड का हो गया। अब बात करें यहाँ पर, तो बीच वाले जो डोर्स हैं सारे मुझे रेड के चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लूंगा और ये वाला जो कलर है इसके अंदर रेड फिल कर दूंगा, तो ये मेरा रेड का हो गया, क्लियर। अब बात करूँ नीचे वाला जो स्लैब है वो मुझे ब्लू का चाहिए, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो सिलेक्टेड है ब्लू कर दूंगा। ओके, और जो अंदर है वो भी मुझे रेड का चाहिए, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर रेड और इसके अंदर रेड, तो कुछ इस तरह से मिल गया आपको। अब बात करें तो इसके अंदर जो आपके पास साइड्स वाले जो हैं वो ब्लू और जो इनर है वो रेड, तो इसके लिए यहाँ पे मैं ब्लू। ओके, तो ये प्रॉपरली एक कमांड था तो इस वजह से ये प्रॉपरली एक आ रहा है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाले हैं ये मुझे रेड चाहिए, तो बेसिकली मैं इसका नीचे वाला रेड ले लूंगा। उसके अंदर बात करूँ यहाँ पर आपके पास 3 पोर्शन में है, 3-4 पोर्शन है, तो उन 3-4 पोर्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन कलर चाहिए मुझे बेसिकली, क्लियर। तो ये मुझे रेड चाहिए बेसिकली बीच वाला, तो इसको लूंगा मैं यहाँ पर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे। ओके, अच्छा ये तो मुझे ब्लू करना था, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके ये मेरा ब्लू हो चुका है। बात करूंगा ऊपर वाले डोर की, तो वो भी इसको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लू। उसके बाद बात करें नीचे वाला जो है वो रेड चाहिए, तो इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप रेड। अब बात करें ये दो बीच में रह गए, तो इसका जो नीचे वाला कलर है वो तो मैं नीचे से लेके इसके अंदर रेड कलर फिल कर दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको लूंगा, यस, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो इस तरह से आपके पास कलर आ चुके हैं। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कलर डालना है बेसिकली, तो यहाँ पे आप कलर डालना चाहते हैं बेसिकली रेड, तो रेड लेते हुए यहाँ पर इसको रेड डाल सकते हैं। इस तरह से आपके पास पूरी जो कलर है वो आप यहाँ पर फिल कर पा रहे हैं, क्लियर। तो ये जो आपके पास टेबल है वो यहाँ रेडी हो चुके हैं, ब्लू एंड रेड के बीच में कलर कॉम्बिनेशंस मिल चुका है आपको यहाँ पर। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब बात रही यहाँ पर इसके हैंडल्स की, तो हैंडल कैसे बनाना है, तो हैंडल बनाने के बहुत से तरीके हैं, आप जो चाहें वैसे तरीके से बना सकते हैं इसको, और जैसे चाहें इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको हैंडल बनाना सिखा देता हूँ, हैंडल कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर आप स्क्वायर कमांड का यूज कर सकते हैं,
स्पेयर कमांड के थ्रू आप एक छोटा सा हैंडल बना सकते हैं। तो मैंने 1 इंचेस का यहाँ पर एक हैंडल बना लिया इसके ऊपर, और ऊपर वाली दराज और नीचे वाली दराज दोनों के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ हैंडल आपके पास इसी टाइप का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हैंडल की, कि हम यहाँ पर हैंडल कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बॉल बना ली है कुछ यहाँ पर स्पेयर बनाते हुए। यस, स्पेयर का यहाँ पर हैंडल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्पेयर बनाया। अब स्पेयर को यहाँ पर एक कलर दे देते हैं, मेटेलिक कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं मेटल का यूज करूंगा। मेटल का यूज करते हुए देखिए इसका जो कलर्स है कुछ इस तरह से ले लेते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो आपके पास रेड कलर है तो रेड के ऊपर आप येलो कलर का यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। यस, तो मैंने येलो कलर इसको चूज किया। यस, यहाँ पे येलो कलर का, या फिर एक काम करते हैं वुडन वाला कलर लेते हैं। वुडन कलर के जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सही दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर वुडन पेंट कलर को चूज करते हुए इसके ऊपर मेटल पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास मेटल का ये बॉक्स बॉल्स आ चुका है। अब जस्ट मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कमांड को यूज करूंगा, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको प्रेस करूंगा, और जस्ट एक और मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 ऐसे हैंडल्स बनाने पड़ेंगे, एक फर्स्ट के लिए और एक हमारे लिए सेकंड के लिए। तो देखिए फर्स्ट जो डोर्स है वो बाहर की तरफ ओपन होगा, और सेकंड जो डोर्स है आपके पास फ्लोटिंग डोर्स है। यस, फ्लोटिंग डोर्स किस तरह से है मैं भी आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपके पास ये फ्लोटिंग डोर्स बनने वाला है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो प्लेस करने का सही तरीका क्या है, देखिए आप यहाँ पर सिंपल सा पहले आप इसका पिक पॉइंट ढूंढे। पिक पॉइंट आप कौन सा लेने वाले हैं, इसको कहाँ प्लेस करने वाले हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये जो मेरा मेटल बना है, यस, मैं इसको मेटल को चूज करता हूँ। यस, पहले इसको मूव यहाँ पे मूव कमांड की जगह से इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, और देखिए इसका पिक पॉइंट मैं इसके पीछे वाले पिक पॉइंट को लेने वाला हूँ। जस्ट ये वाला पॉइंट मुझे पिक पॉइंट के रूप में चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अक्रॉस मैं इसको मूव करने वाला हूँ। क्लियर, तो मैंने इसका पिक पॉइंट ले लिया है। उसके बाद बात करूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास चलते हैं हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमें कहाँ इसको प्लेस करना है वहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्थो कमांड को डिसेबल कर रहा हूँ, और जस्ट यहाँ पर इसके सेंटर में इसको प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पिक नहीं हुआ है। बेसिकली बात करें मूव नहीं हुआ है सही ढंग से, तो आप इसके फिर से जाएं और मूव कमांड के थ्रू फिर से यहाँ पे मूव करें। यस, पूरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसका यहाँ पे इसको पिक पॉइंट ले लिया, और उसके बाद मैं ऑर्थो को ऑन करते हुए, यस बात करूँ यहाँ पर, यस ऑर्थो को ऑन करते हुए जस्ट इसके यहाँ पे इसके ऊपर पिक करने वाला हूँ। और एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे जो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है वो यहाँ पर इसके अप्रोक्सीमेट रहे। तो मुझे लगभग मैं यहाँ पर 5 इंचेस के ऊपर मैं इस लाइन को यहाँ पे बना देता हूँ। क्लियर, तो ये 5 इंचेस की मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है। और बात करूँ इस तरफ भी, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करते हुए इसके सेंटर से यहाँ पर भी 5 इंचेस के गैप पे यहाँ पर ये डोर लगने वाला। क्लियर, अब मैं फिर से मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, और जरा मेरा मूविंग पॉइंट है उसको यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट को पकड़ते हुए जस्ट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, वहां मैं इसको रख दूंगा। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आप इसका हैंडल भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी केवल शो के लिए यहाँ पर हैंडल बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसा आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वैसे इसको लेके आप इसका हैंडल प्लेस कर सकते हैं। तो इसे मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इसका मूविंग पॉइंट मैं दे दूंगा। यस, मैंने मूविंग पॉइंट चूज कर लिया है। फिर जहां मुझे प्लेस करना है, जैसे कि मैं बात करूं इस पॉइंट पे करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बात करूं यहाँ पर इसको लेके क्लियर कर दिया। तो कुछ इस तरह से मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी आपके पास एक और सर्कल लेता हूँ। यस, एक और स्पेयर बनाऊंगा मैं यहाँ पर, और उस स्पेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कितने इंचेस का है यहाँ पर, तो 1 इंचेस का एक और स्पेयर बना लेता हूँ, और जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कमांड से थ्रू। और कॉपी कमांड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और एक और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया है। क्लियर, अब बात करूँ यहाँ पे भी मुझे मटेरियल देना है, तो मैं मटेरियल कमांड का यूज करूंगा। बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जस्ट एक जैसे जैसे आपके पास 2 और इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपका जस्ट शो हो। क्लियर, तो मैंने येलो पिन कलर को लेके इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। ओके, और यहाँ पे इसका कॉपी बना लेते हैं। कॉपी कमांड से इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसका सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, एंटर, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया डिलीट। ओके, अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसको मूव कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आपका जो सेंटर पॉइंट है इसको लेते हुए यस बात करूँ इसके सेंटर पॉइंट पे प्रेस कर कंट्रोल जेड। यस, मूव कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट को लेते हुए यस बात करूंगा
इसके सेंटर पॉइंट पे पुश कर दिया, लगभग इसके ऊपर। बात करें एक लाइन कमांड के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर टू अप्रोक्सीमेट बाहर की तरफ। क्लियर? हो रहा है ये मूव। ओके, जस्ट आपको दिख गया है, ये लाइन मिल गई आपको यहाँ पर। अब इसे आप इजीली मूव कर पाएंगे। ओके, ये आपका सेंटर पॉइंट और इस तरह से, और ये आपका वर्चिंग पॉइंट। तो इस तरह से देखिए आपका जो हैंडल्स है वो आपके पास काफी सुंदर दिख रहा है। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडल बन चुका है आपके पास। इस तरह से आप यहाँ पर हैंडल बना सकते हैं। तो लाइन कमांड का यूज करूंगा मैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लेते हुए 1.5 इंचेस का यहाँ पर मैं इसको लाइन बना दूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे मूव करूंगा सिंपल सा। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसके सेंटर पॉइंट को लिया और यहाँ पे इसके पॉइंट से ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरह से बन चुका है। अब देखिए आपके पास फिर से ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। इन केस आपके पास कभी यहाँ पर मूवमेंट हो जाए तो उसके लिए आपके पास सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ वर्किंग करें। यस, और जो इनसाइड वाला है उसको भी ले लेते हैं और सेलेक्ट करके एंटर। तो इस तरह से आपका जो हैंडल है वो रेडी हो चुका है। बात करूँ नीचे वाले के लिए, तो आप इसको भी सेलेक्ट करें। यस, ऑब्जेक्ट को ले लें। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर ये और आपके पास ये तीनों हो चुके हैं, और सिंपल से एंटर करता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी और ये भी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं। यस, तो इस तरह से आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कलर लाइट करना है तो मैं यहाँ पे पिंक कलर को चूज करूंगा। यहाँ पर वॉल पेंट कलर के अंदर जाऊंगा और पिंकिस्ट कलर को चूज करेंगे। थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इस रेड कलर को, तो डार्क रेड ग्रे मिल रहा है हमें यहाँ पर। बात करें वॉल पेंट के अंदर और पेंट के अंदर चलें, तो पेंट के अंदर पिंकिश कलर मिल गया है हमें यहाँ पर। यस, पिंक कलर को लेके आए, यहाँ पे डालें, तो कुछ इस तरह से दिखता है आपके पास। ओके, तो ये काफी कूल दिख रही है आई थिंक। चेक करें यहाँ पर। यस, तो काफी कूल दिख रही है, तो हम इस कलर का यूज करेंगे। तो इस रेड कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरी जो मटेरियल है, जो मेरी टेबल्स है वो मुझे थोड़ी अच्छी दिखे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेड कलर को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे कलर को। ठीक है, तो पिंक कलर को लिया, प्रेस कर दिया। यस, बात करें यहाँ पे दूसरी तरफ, तो इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पिंक कलर को लिया, मूव कर दिया। अब इसके अंदर सारी जगह में मुझे पिंक देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पिंक कलर को लूंगा, मूव कर दिया, ताकि ऑब्जेक्ट मेरे को सही ढंग से दिखे। या जब पिंक लेना था मैंने कलर दूसरा ले लिया, पिंक प्रेस, फिर उसके बाद फिर से पिंक प्रेस। उसके बाद बात करूंगा पिंक कलर अप्लाई, उसके बाद बात करूँ फिर से पिंक कलर अप्लाई एंड पिंक कलर एंड अप्लाई। ओके, बात करेंगे पिंक कलर अंदर भी है हमारे पास, कंट्रोल जेड। ओके, और ये रहा पिंक कलर लिया मैंने और अंदर इसके ऊपर है, तो ये मेरा पिंक हो चुका है। बात करूँ इसके अंदर भी पिंक है, तो ये भी हमारा पास पिंक हो गया। क्लियर? अच्छा, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से आप सारी चीजों को यूज करते हुए अपना जो ऑब्जेक्ट्स है उसे आप बना सकते हैं। अब बात रही नेम की, कैसा नेम कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर नेम लिखते हैं पहले। तो जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास टेबल तैयार हो गई है, आपकी जो कंप्यूटर टेबल तैयार हो गई है, इसके ऊपर आप नेम देना चाहते हैं। नेम देने का बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोगो लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बेसिकली लगा सकते हैं। किस तरह से लगा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि आपको नेम देना है तो ड्राफ्टिंग एनोटेशंस में आएंगे। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आने के बाद देखिए आप सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फ्रंट कर लेंगे। यस, और इसको फ्रंट करने के बाद आपके पास जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको नाम में है, जैसे यहाँ पर WS Cube Tech दे रखा है। यस,
आप यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे जरा गौर से, तो यहाँ पे मैंने इस टेबल को WS Cube Tech के नाम से रजिस्टर कर रखा है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल बनी है ये वाली, ये AutoCAD के नाम से हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं करूँगा टेक्सिंग को यूज करूंगा, तो मल्टी टेक्स को यूज करते हैं, और मल्टी टेक्स को यूज करते हुए आप जितने फिट का यहाँ पर टेक्स लेना चाहते हैं, जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे जो टेक्सिंग चाहिए वो ऑलमोस्ट 1 फीट के अप्रोक्सीमेट चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा 1 फीट इसकी टेक्सिंग दे दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट खोलूंगा और यहाँ पे इसको 1 फीट ले लिए। और बात करेंगे यहाँ पर, तो मुझे लिखना है AUTO ऑटो, फिर उसके बाद बात करूँ मैं CAD कैट। क्लियर? तो इस नाम से हम टेबल बनाएंगे। तो ये आपके पास 1 फीट की बन चुकी है AutoCAD की। क्लियर? ओके, तो आप इसे जहां चाहें इसे प्लेस दे सकते हैं। कुछ इस तरह से देना है। क्लियर? तो आप इसको ले लें और इसको कर दें क्लोज एडिटर। तो ये आपके पास बन चुका है 1 फीट का, आपके पास जो नेम है वो आपके पास मिल चुका है AutoCAD के हिसाब से। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसको यहाँ पे एक्सप्लोड करेंगे। टेक्स्ट को एक्सप्लोड करना है तो TXT, यस, टेक्स्ट एक्सप्लोड करना है तो टेक्स्ट एक्सप्लोड आपको TXP EXP देखने को मिल जाएगा। उससे क्या करेंगे, आपके पास जो भी टेक्सिंग है उसको यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सा एंटर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास जो टेक्सिंग है वो एक्सप्लोड हो जाएगी, आपके पास जो टेक्सिंग है वो पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप सिंपल सा इसको अपने पोजीशंस पे ले जाए। पोजीशंस में लाने के बाद यहाँ पे बात करूंगा सिंपल सा, तो 3D मॉडलिंग में चले जाएं आप। यहाँ पर 3D मॉडलिंग में आने के बाद सिंपल सा आपके पास ये जो टेक्स्ट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा और जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास, यस, मैं सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है? तो मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। और आपके पास कितना इसको एक्सट्रूड करना है उतना ले सकते हैं। तो जस्ट लाइक मुझे यहाँ पर ये जो थिकनेस है, यस, ये जो मैंने AutoCAD बनाया है, ये AutoCAD कम से कम मेरे पास 3 इंचेस के अप्रोक्सीमेट एक्सट्रूड होना चाहिए। तो मैं इसको 3 इंचेस के अप्रोक्सीमेट एक्सट्रूड कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है? अब बेसिकली बात करें तो यहाँ पे मुझे इसको कलर भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली बात करूँ तो कलर दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मटेरियल यूज कर लूंगा। मटेरियल से क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। और यहाँ से मैं इसको येलो कलर डालूँ, तो येलो कलर इस गुड। इसमें और देखिए कौन सा कलर्स हैं। तो हमारे पास वॉल पेंट के अंदर चलते हैं। तो वॉल पेंट के अंदर काफ़ी कलर्स हैं। वॉल पेंट के अंदर जाएंगे हम यहाँ पर, तो आपके पास पिंक के ऊपर रेडिश कलर्स कैसा लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है? तो इट्स गुड। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कलर लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन बात करेंगे पहले यहाँ पर, तो आपके पास जो कलर आ रहे हैं वो कलर आपके पास अलग अलग डिफरेंशिएट आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे यहाँ पे प्रॉब्लम जो फेस हो रही है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, यस, यूनियन कर देंगे यहाँ पर। तो यूनियन करने से क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। ओके, तो इस सबको एक साथ सेलेक्ट लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनियन कर दिया। यूनियन करने से क्या हुआ, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर मटेरियल को अप्लाई करें। मटेरियल को अप्लाई करने के बाद आप इसके अंदर जो कलर डालना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर रेडिश कलर डाल देता हूँ, तो कुछ अच्छा कलर लग रहा है। बात करें येलो, तो ठीक है, येलो इज गुड। ठीक है, तो आपने येलो कलर डाल दिया। ओके, अब बात करें तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर ये AutoCAD लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर किस तरह से मिल सकता है तो उसके बारे में बात करूँ तो सिंपल सा पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन पे मेरे पास ये AutoCAD आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। ओके, अब बात करूंगा यहाँ पर, तो इसको मुझे वहां लेके आना है, प्लेसमेंट करना है। तो सीधा सा मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए अब देखिए यहाँ पर मेरे को इसका पिक पॉइंट लेना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसको मूव करना है। तो बेसिकली पहले तो जहाँ जिस पोजीशन पे आप लाना चाहते हैं उस पोजीशन के ऊपर आप इसको प्लेस करें और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर लेके आए। क्लियर? जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पर, तो अभी जो मेरा ये AutoCAD है वो इसके रिवर्स में है। पहले तो मुझे यहाँ पर इसको रोटेट करना पड़ेगा प्रॉपरली।
तो रोटेट के लिए मैं रोटेट कमांड का यूज करूंगा और रोटेट कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करूंगा और जिस एंगल के साथ मुझे रोटेट करना है मैं उसको सेलेक्ट करते हुए यस पूरी तरह से इसको रोटेट करूंगा पहले। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तो मुझे जैसे इसको रोटेट करना है मैं वैसे पहले इसको रोटेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको प्लेसमेंट दे देंगे अपने आप। क्लियर? तो पहले इसको रोटेट कर देते हैं कि आपको ये रोटेट कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करते हुए ये आपके पास ऑटोकैड सही डायरेक्शन में आ गया है। उसके बाद मैं बात करूँ ग्रीन कलर, तो ग्रीन के लिए ये आ गया आपके पास ऑटोकैड। ओके, तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑटोकैड दिखने लग गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको वहां पे मुझे रखना है, तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर, और जो पोजीशंस आपको देनी है, जैसे कि बात करूं मुझे इसके पीछे वाली पोजीशन को पकड़ते हुए इसके इस वाले पॉइंट पे मुझे प्लेस करना है, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब देखिए आपका जो ऑटोकैड है वो एग्जैक्टली आपके पास प्लेस हुआ है या नहीं हुआ, तो हो चुका है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आपका जो कैड है वो काफी नीचे आ चुका है, तो अब आप इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्केलिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं। स्केलिंग टूल्स को यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करें और इसके किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यस एंटर करने के बाद आप इसके बेस पॉइंट, जैसे कि बात करूं ये मेरा बेस पॉइंट है, इसके अप्रॉक्स आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको 0.5 से इसको क्या करूंगा, यहाँ पर छोटा कर दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? या देखें क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास आ गया। तो ये AUT ऑटोकैड आ चुका है आपके पास। तो यहाँ पर ऑटोकैड ऑटोडेस्क की आपके पास पोजीशंस आ चुकी है। अब ये जो आपके पास लाइन है इसको आप यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसे डिलीट कर दें। तो यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट कर देता हूँ, इसको सेंटर में लाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मूव कमांड का यूज करें, मूव कमांड को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप इसे जहां मूव करना चाहे, जैसे मैं बात करूं इसके इस पॉइंट को देते हुए मैं इसको थोड़ा सा बीच में सेंटर की तरफ मूव करूं, तो सेंटर की तरफ मूव आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये जो नेम है वो इसके साथ आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको ज्वाइन ना करें, ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो कलर्स है वो यहाँ पर इसका कलर ऊपर आ जाएगा। यस, यदि आप यहाँ पर यूनियन करते हैं तो आपके पास जो कलर है वो इसका दोनों का कलर सेम हो जाएगा, जबकि आपको यहाँ पर अलग रखना है तो आप इसे अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब बात करेंगे हम चेयर्स की, तो चेयर्स के लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बनेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स है काफी लॉन्ग हो चुका है, ठीक, जिसके अंदर हमने ये टेबल बनाई है। ओके, तो अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या बनाएंगे, चेयर्स बनाएंगे इसी के साथ साथ, और इसी के ऊपर ही हम यहाँ पर चेयर भी क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी जो चेयर्स हैं वो यहाँ पे बनने वाली है। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी की जो चेयर्स वगैरह पार्ट है वो हम इसके कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को ज्वाइन करते हुए आप यहाँ पर किस तरह से इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम जो चेयर है वो किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि ये जो टेबल्स है कंप्यूटर टेबल वो हमने किस तरह से ड्रॉ की, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, वो सब चीजें हमने देखी। तो आज के जो वीडियो लेक्चर्स होने वाला है इसके अंदर हम चेयर्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं F7 दबा देता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चेयर का जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाए। किस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो लाइन डायग्राम है उस लाइन डायग्राम की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास यहाँ पर जो 2D स्ट्रक्चर्स है पहले वो ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 3D मॉडलिंग में पहुंच चुका हूँ। 3D मॉडलिंग में पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पे यूनिट सेट करनी पड़ेगी। तो UN एंटर किया मैंने। यहाँ पर UN एंटर करने के बाद यहाँ पे यूनिट सेट कर लेते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह वही है सेम टू सेम, और इसको ओके कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए बात करें यहाँ पर सिंपल सी, तो हम किस तरह से यहाँ पर अपनी यहाँ पर जो ड्राइंग है वो कैसे बना सकते हैं चेयर के लिए। तो आपकी जो चेयर्स है वो 28 इंचेस की रहने वाली है। क्लियर? तो हम 28 इंचेस की यहाँ पर चेयर्स बनाएंगे, मतलब आपके पास इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे 28 इंचेस के रहने वाले हैं, तो वो सारे बनाएंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉलीलाइन का भी यूज कर सकता हूँ और लाइन का भी यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लाइन का यूज करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के बाद यहाँ पर हमें और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर लाइन डायग्राम का यूज करेंगे। तो लाइन डायग्राम का यूज करा मैंने यहाँ पर, और ऑर्थो को ऑन करते हुए देखिए यहाँ मैं 28 इंचेस का यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल के लिए चेयर बना रहा हूँ। क्लियर? तो कुछ इस तरह से, और ये 28 इंचेस के फिर से यहाँ पर मैं चेयर बना रहा हूँ। ओके, ये 28 हो गया यहाँ पर, और नीचे की तरफ भी मुझे 28 रहना है, तो इसको भी मैं 28 इंचेस का कर देता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से 28 कर दिया। अब इधर भी मुझे क्या करना है, 28 इंचेस का करना है,
ओके, तो इस तरह से 28 इंचेस का मैंने टोटली बना दिया। अब बेसिकली बात करें तो इसके जितने भी शार्प कॉर्नर्स पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर आप राउंड शेप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाऊं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये चेयर्स बनी हुई है, इसके कॉर्नर पॉइंट को आप देखेंगे तो वो सारे के सारे आपके पास क्या है, राउंड शेप में है। तो आप भी यहाँ पर राउंड शेप में आप बना सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे भी इस सबके जो ये कॉर्नर्स पॉइंट है, इनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड शेप में बनाएंगे। तो राउंड शेप में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज करूंगा, और यहाँ पे जो सर्कल बनेगा मेरा, वो ये अप्रोक्सीमेट 4 इंचेस का बना देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्कल कमांड का यूज करूंगा। सर्कल के लिए सर्कल कमांड का यूज किया, सी एंटर करके। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेंजेंट वाला ले लेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए आपके पास फर्स्ट टेंजेंट मिल जाएगी, सेकंड टेंजेंट मिल जाएगी, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर सेंटर को मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप 4 इंचेस का बेसिकली एक सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। क्लियर? मैं फिर से सर्कल कमांड का यूज करूंगा, टेंजेंट के लिए टी एंटर करूंगा, उसके बाद बात करूंगा फर्स्ट टेंजेंट, उसके बाद मेरी सेकंड टेंजेंट, उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 4 इंचेस का जो है वो मैंने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद करें तो यहाँ पे भी मुझे एक और बनाना है, तो सर्कल के लिए सी, टेंजेंट के लिए टी, और उसके बाद देखिए आपके पास फर्स्ट टेंजेंट, उसके बाद सेकंड टेंजेंट, उसके बाद मैं बात करूं तो ये हो गया आपके पास सिंपल सा 4 इंचेस का एक और सर्कल। तो इस तरह से आपके पास टोटल सारे सर्कल्स बन चुके हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करूंगा। तो ट्रिम कमांड का TR डबल एंटर करते हुए जो पार्ट्स आपको ट्रिम करने हैं, यस, वो मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। जैसे कि मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये भी मैंने हटा दिया। क्लियर? इस वाला ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये भी मैंने रिमूव कर दिया। और इस तरह से मैंने क्या किया, सारे के जितने भी पोर्शंस है मैंने सारे रिमूव कर दिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैंने इन सभी को रिमूव कर दिया और सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से मेरी जो टेबल्स चेयर्स है वो मेरी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पर जस्ट मुझे एक और कॉपी करना है, प्लस इन दोनों के बीच में ज्वाइन करना है। यदि मैं यहाँ पे सबको कॉपी एकदम कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो उसके बाद में यदि मैं इसके अंदर और भी मॉडिफाई करना चाहूंगा तो वो मॉडिफाई कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज ऐसे रखूंगा। पहले मैं इसको स्टैंड कर लेता हूँ कि मुझे किस तरह से कॉपी किस तरह से करनी है। क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर इसको क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा। मूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कॉल कर लिया यहाँ पर, यस, मैंने जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने सिलेक्ट कॉल कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3D रोटेशन को लूंगा, और 3D रोटेशन को लेते हुए जिस एंगल के अंदर मुझे रिमूव रोटेट करना है मैं उसके अकॉर्डिंग लूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ से इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना था। बेसिकली बात करें तो ये मुझे स्टैंड करना है, तो मैंने इसको स्टैंड करने के लिए मैंने इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट किया। तो ये रोटेट हो चुका है मेरा, और सिंपल से एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास 28 आपके पास इंचेस नीचे जा चुका है। इसलिए आपको यहाँ पर ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्लेन चल रहा है वो कुछ ये प्लेन चल रहा है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो काफी नीचे है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो मूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन सभी को पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। पहले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यस, यहाँ पे मूव कमांड के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो इसका बेस पॉइंट है मैंने उसको लिया, और इसके बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको मूव कर दिया। जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो ये जो बेस लाइन है आपकी, इसी बेस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मूव कर दिया कुछ, सॉरी, कंट्रोल जेड। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले बेस लाइन बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा फायदा रहेगा आपको किस तरह से मूव करना है ऊपर की तरफ। ये आपके पास बेस लाइन मिल चुकी है। ओके, अब आप सिंपल सा क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को लीजिए और मूव करा दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव कमांड का यूज करेंगे, और मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल सा। जैसे मैं बात करूँ, ये मैंने पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये आपका पॉइंट लिया, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने मूव करा दिया। अब आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको बेस लाइन के सेंटर के अलॉन्ग आपको क्या करना था, सिंपल सा मूव कराना था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए एक बात करें तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब आपके प्लेन में आ चुका है। ओके, अब आपके प्लेन में आने के बाद अब आप इसको जैसे चाहे वैसे रोटेट करते हुए आप इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर, और मुझे रोटेशन देना है इसको बेसिकली। ओके, तो मैंने रोटेशन दे दिया इस एंगल पे और एंटर कर दिया, क्योंकि मेरी जो चेयर है मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, फिर उसके बाद फाइनलाइज इसको और रोटेट कर दूंगा। ओके, अभी मेरे को जस्ट इसको कॉपी करना है पहले, तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड के लिए यूज करूंगा। ओके, सिंपल सा कॉपी कमांड यूज किया। कॉपी कमांड को यूज करते हुए देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया पहले। ओके, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ओके, और यहाँ से मुझे कितना देना है, 28 लेना है, तो मैंने ये भी 28 इंचेस का मैंने गैप ले लिया। ओके, तो कुछ इस तरह से हो चुका है। अब देखिए बीच में मुझे लाइनिंग बनानी पड़ेगी, जहां पे मैं अपनी सीट रखूंगा। तो सीट के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइन कमांड का यूज करने वाला हूँ, और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए इन सभी को ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एंटर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, अब मुझे सीट एक ऊपर भी बनानी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, एंटर,
और इसी तरह से मुझे मिडल सेंटर में भी एक सीट बनानी है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये रही मेरी एक और सीट। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, सीट बना चुके हैं। अब सीट बनाने के बाद मुझे ये वाला पार्ट भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर्स देना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली कर्वेचर लूंगा। तो कर्वेचर के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से ही ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कमांड को नहीं यूज कर रहा हूँ। रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर आर कमांड को भी यहाँ पे बेसिकली समझ रहे हैं कि आर कमांड के थ्रू किस तरह से यहाँ पे वर्क किया जा सकता है। क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले लाइन कमांड के थ्रू इसका सेंटर मार्किंग करेंगे, क्योंकि मुझे सब चीजें ध्यान होनी चाहिए कि मैं कौन सी चीज कैसे यूज कर रहा हूँ। क्लियर? जैसे हमने सर्कल कमांड को तो यूज करते हुए देख लिया किस तरह से हमें बनाना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर कमांड के थ्रू कैसे वर्क किया जा सकता है। तो पहले क्या किया मैंने, 4x4 का यहाँ पर क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। क्लियर? कंट्रोल Z कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4x4 का बना लेता हूँ बॉक्स, ताकि क्या होगा, मेरे यहाँ पर जो यहाँ पे वर्किंग होगी, यस 4x4 इंचेस की जो यहाँ पे वर्किंग होने वाली है, उसके अंदर हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पे बन सके। क्लियर? तो मैंने इस तरह से ये दे दिया। अब मैं यहाँ पे आर कमांड का यूज करूंगा। तो आर के लिए आर कमांड, स्टार्ट, सेंटर और एंड का चूज करेंगे। तो ये मेरा हो गया सेंटर मार्किंग। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग देना है, तो ये मेरा स्टार्टिंग। अब देखिए मेरा जो आर्क है उसको मुझे रिवर्स करना है, तो मैंने कुछ इस तरह से रिवर्स कर दिया। क्लियर? तो ये मेरा आर्क बन चुका है। अब यहाँ से मेरे को जो पार्ट ट्रिम करना है मैं ट्रिम कर लूंगा। TR डबल एंटर करूंगा यहाँ पे ट्रिम। क्लियर? ओके, और यहाँ पे जो पार्ट मुझे ट्रिम करना है मैं उसको ट्रिम कर दूंगा। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास अभी क्या हो रहा है, डबल चीजें चल रही है। तो पहले मैं उसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो सर्कल बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे और इसके जस्ट अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा सर्कल बन चुका है। यस, इस तरह से आप मेरा आर्क बन चुका है सर्कल वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा। और मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। यस, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा पार्ट है उन सभी पार्ट को मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा बेसिकली। क्लियर? तो उसके लिए मैं मूव कमांड का यूज करूंगा। और ये जो लाइन है इसको प्लस मैं बात करूँ, एक काम करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो लाइन है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते हुए देखिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसको आगे देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, जो स्टैंड बैठने का होगा वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको जस्ट थोड़ा सा आगे कर दिया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा कॉपी कमांड लूंगा। कॉपी कमांड लेते हुए देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी करना है सिंपल सा। तो इसका जो सेंटर यहाँ पे इसका जो आर्क पॉइंट है, मैं इसको आर्क पॉइंट को ले लूंगा और इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, एंटर। फिर उसके बाद मिरर के लिए मिरर कमांड, और उसके लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। और जो मेरी मिरर लाइन है मैंने उसको मिरर लाइन दे दी है। क्लियर? ये मेरी मिरर लाइन हो चुकी है। ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड जो मैंने डिलीट करी है मैं उसको वापस रीड्रॉ कर दूंगा। क्लियर? तो कुछ इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगी। ओके, आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपके जो चेयर्स है वो आप यहाँ पे बना पा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए देखने वाली बात यहाँ पर ये क्या है कि इसकी जो आपके पास गिद्दी है, मतलब आप इसके ऊपर बोलते हैं, आप इसके ऊपर जो आपके पास शीट है और बैक है वो आप यहाँ पर किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को सिंपल सा क्या करना है, ये जो आपके पास लेंथ है इस लेंथ को सिंपल सा आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि आपके पास जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, कॉपी कमांड के लिए कॉपी कमांड को यूज करूंगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर। और इसका बेस पॉइंट लेते हुए जहां पे मुझे प्लेस करना है पहले मैं वहां पे प्लेस करूंगा। जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो मुझे 28 इंचेस पे मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप करना है। तो मैं 28 इंचेस पे अब इसको कॉपी कर रहा हूँ। क्लियर? जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, एंटर। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो चुका है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे सिंपल सा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो चीजें हैं इन सभी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर जो यहाँ पर एक सर्कुलर पाइप है वो यहाँ पे बन सके चेयर का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा मैं ज्वाइन कमांड का यूज करूंगा। ज्वाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए जो पोर्शन मुझे ज्वाइन करना है, जैसे मैं बात करूँ इसका जो आपके पास आउटर मोस्ट पोर्शन है वही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आर्क को सिलेक्ट किया, मैं लाइन को नहीं सेलेक्ट करा। उसके बाद बात करूँ इसको सेलेक्ट किया, नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया। इस तरह से यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं उन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ सिंपल सा आर्क मेरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद करूँ लाइन हो गई, उसके बाद फिर से देखिए आर्क हो गई, उसके बाद फिर से लाइन हो गई, उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे फिर से आर्क हो गई, लाइन हो गई है, ये आर्क, फिर ये लाइन, फिर उसके बाद बात करूँ लाइन, आर्क हो गई और लाइन। इस तरह से मैंने इसके पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल सा मैं एंटर करूंगा। तो इस तरह से मेरे पास एक जॉइंटेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि इसका पार्शन मिल चुका है। यस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर पाइप शेप कैसे मिलेगी। तो वो पाइप शेप बनाते हैं। तो पाइप शेप के लिए आप क्या करें, सिंपल सा सर्कल कमांड का यूज करें। सर्कल कमांड के लिए आप यहाँ पर इसका सेंटर दे दें और देखिए कितनी इंचेस का पाइप लेना चाहते हैं उस इंच का पाइप ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैं सिंगल सा 1 इंचेस पाइप ही लेना चाहता हूँ केवल। तो मेरा 1 इंचेस पाइप मिल चुका है मुझे यहाँ पर। अब बात करें इस पूरे के अंदर पाइप शेप कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे स्विफ्ट कमांड है। स्विफ्ट कमांड का आप यूज कर सकते हैं। स्विफ्ट कमांड के यूज करने के बाद
आपको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बात करूँ स्विफ्ट कमांड के लिए, तो स्विफ्ट कमांड के लिए आप कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बात करेंगे पाथ के लिए, तो जिस पाथ के लिए आप देना चाहते हैं उस पाथ को आप सिंपल से सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो शेप है वो आपके पास पाइप शेप में मिल चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? इस तरह से आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो पाइप शेप में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो लाइन बनाई है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम इसके ऊपर हमारी जो गिद्दी है, यस बात करेंगे सीट और बैक, वो हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए आपके पास सीट और बैक्स कैसे बनने वाली है, तो ये हमारे पास जो बन चुकी है इसी से हम यहाँ पर सीट और बैक्स बनाने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए किस तरह से बनने वाली है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर आप क्या करेंगे, पॉलीलाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीलाइन को सेलेक्ट करते हुए देखिए अभी तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पर ये पोर्शन आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप 3D पॉलीलाइन का भी यूज कर सकते हैं और 3D पॉलीलाइन का यूज करते हुए आप चाहें जैसे इसके अंदर आप बना सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको पहले ग्राउंड में लेके आऊंगा। तो ग्राउंड में लाने का तरीका क्या है, आप मूव कमांड का बेसिकली यूज करें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मैं बात करूंगा इसका जो बेस पॉइंट है आप उसको लें और लेने के बाद आप इसे जहां प्लेस करना चाहें वहां प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करूं, यदि मुझे यहाँ पर प्लेस करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से मूव हो जाएगा। ओके, ओके। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, गिद्दी करनी है, जो आपके पास गिद्दी है वो हम बनाएंगे उस वाले कॉर्नर की तरफ। तो मैं इसको पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्थो मोन को आउट करते हुए वहां पे लेके जा रहा हूँ। क्लियर? एक कॉर्नर पॉइंट में। उसके बाद हम यहाँ पर ही इसका मटेरियल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओनली फॉर पॉलीलाइन का यूज करूंगा। पॉलीलाइन का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 2D के अंदर चल रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो अभी देखिए ये 28 का हो चुका है और इसके बाद करूँ तो यहाँ पर ये भी 28 इंचेस का है, ये 28 इंचेस के बन चुके हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर भी, तो ये 28 इंचेस का यहाँ पे भी बना दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर 28 इंचेस का, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो ये भी 28 इंचेस का। तो इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट यहाँ पर आपके पास दो लाइन है, तो मैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, सिंपल से डिलीट कर दूंगा। ओके, अब ये गिद्दी आपके पास कितने इंचेस की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर 1.5 इंचेस की गिद्दी बना सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए सिंपल से आप यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड का सिलेक्ट कीजिए, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की तरफ बात करूंगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 इंचेस का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ दी तो आप यहाँ पर थोड़ी और भी थिकनेस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल Z करूंगा, इसकी थिकनेस को थोड़ी सी और बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा। एक्सट्रूड के लिए एक्सट्रूड एंटर किया मैंने, यहाँ पर XT एंटर किया। XT एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 इंचेस की मैंने यहाँ पर एक गिद्दी तैयार कर ली है यहाँ पर। ओके, फॉर्म शीट तैयार कर लिए। अब इस फॉर्म शीट की बात करें तो इसके जितने भी कॉर्नर्स पॉइंट है वो एकदम शार्प कॉर्नर पॉइंट है। बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक राउंडेबल कॉर्नर पॉइंट चाहिएगा जिसका आप यूज करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ सिंपल सा, तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पे से कर सकते हैं, फ्लिट कर सकते हैं। तो मैं फ्लिट कमांड का यूज करूंगा और फ्लिट कमांड का यूज करते हुए जितने भी कॉर्नर्स पॉइंट है मैं उन सबको यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लिट करूंगा। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितनी भी यहाँ पे लाइन्स है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और फ्लिट की आप रेडियस देना चाहें तो वो आप यहाँ पर रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दी है 0.5 इंचेस दे दी है यहाँ पर। ओके, तो 0.5 इंचेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सभी को फ्लिट करूंगा। ओके, तो पहले ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं पहले मैं इन सबको फ्लिट करके देखता हूँ एक साइड वाला। यदि ये मेरे पास बेटर दिखते हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसमें मैंने एंटर किया। देखिए आपके पास यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुके हैं। ओके, फिल्टर हो चुके हैं यहाँ पर आपके पास। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर जितने भी इसके कॉर्नर पॉइंट है उन सबको आप यहाँ पे फ्लिट कर सकते हैं। तो मैं फ्लिट कमांड का यूज करूंगा। ओके, मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं जितनी भी एजेस है उन सबको यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर ये सेलेक्ट की मैंने, यहाँ पर ये वाली एज सेलेक्ट कर दिया। ओके, जितने भी एजेस है इसके अंदर तो आप इसको रोटेट करते हुए जितने भी एजेस है उन सभी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करते हुए देखिए जितने भी एजेस है उन सबको आप यहाँ पर आराम से सिलेक्ट करके आप उसे फ्लिट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा। ओके, और इसके बाद आप सिंपल सा क्या करें, एंटर प्रेस करें तो आपके पास जितनी भी एजेस है वो सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्लिट हो जाएगी और एक राउंड शेप ले लेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखा हूँ मैं आपको, तो कुछ इस तरह से आपके पास सारी एजेस हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको यहाँ पर जो आपकी यहाँ पे गिद्दी है वो किस तरह से बनाई जा सकती है। ओके, अब बात करें यहाँ पे मटेरियल के लिए, तो मैं MET मटेरियल के लिए मटेरियल यूज करूंगा यहाँ पर। ओके, अब मटेरियल यूज करने के बाद बात की जाए यहाँ पर कि आप कौन से टाइप का मटेरियल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपको किस टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ताकि हमें जो मटेरियल्स है वो यहाँ पर दिखे। ओके, मटेरियल के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो चाहें वो यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करके उसके लिए आप बना सकते हैं। तो बेसिकली बात करूँ तो आप यहाँ पर वुडन शेप वगैरह दे सकते हैं। कोई अच्छी सी आपको डिजाइन डालनी है तो वो आप डिजाइन डाल सकते हैं। ओके,
तो मैं यहाँ पर फैब्रिक के अंदर जाऊंगा और फैब्रिक के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूंगा। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे रेड फैब्रिक ज़्यादा पसंद है, पेड रेड वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद मुझे जहाँ इसको प्लेस करना है, जैसे कि मैं बात करूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपरली मुझे यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पे पेड रेड फैब्रिक यहाँ पे लूंगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरह से मुझे मिल चुका है। यहाँ पर मेरा जो गिद्दी का शेप है वो मुझे मिल चुका है। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज करना है। कॉपी कमांड का यूज करना है क्योंकि मुझे यस जो 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स है वो मुझे कॉपी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं इसको 2 टाइम्स कॉपी कर चुका हूँ। ओके, अब यहाँ जहां मुझे प्लेस करना है मैं उसको सिंपल सा क्या करूंगा, प्लेस कर दूंगा। जैसे कि बात करूं तो एक तो मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इस पॉइंट पे, और एक यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पे मुझे पेस्ट करना है। क्लियर? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मूव कमांड के लिए यूज करूंगा और मूव कमांड को यूज करते हुए क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। और देखिए इसका जो नीचे वाला कॉर्नर पॉइंट है वो मुझे लेना है, और यहाँ इसके कॉर्नर पॉइंट पे जिस बात करूँ यहाँ पर, यस, तो यहाँ पे मुझे प्लेस कर देना है। ओके, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं वापस। तो मूव कमांड के लिए मूव कमांड यूज किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस, और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस करते हुए देखिए इसका ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह से मेरा मूव हो चुका ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए बात करें तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट मूव हुआ है वो थोड़ा सा ढंग से नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे बात करूँ तो इसको बुद्धि को थोड़ा सा उधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ गिराते हैं। तो मूव कमांड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे भी लेके आएंगे और इसको अच्छे ढंग से भी मूव करेंगे। एक्चुअल में रीजन क्या है यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्जेक्टली राइट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये वाला मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट आपके पास 3D ऑब्जेक्ट बन चुका और यहाँ पर आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपके पास अब ये पार्टिकुलर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहा, ये एक आपके पास क्या हो चुका है, एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट बन चुका है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। क्लियर? इसलिए आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ लाते हुए यहाँ पर इसको मूव करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिर से इसको मूव करता हूँ। यस, और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। ओके, ऑर्थो को हटा देते हैं, ऑर्थो को हटाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसका एक साथ ही मूवमेंट करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3D रोटेट का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर, और उसके बाद जिस तरह से मुझे यहाँ पर रोटेट करना है उस डायरेक्शन के अंदर मेरा सिंपल सा रोटेट कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये हो चुका है मेरा रोटेट 90 डिग्री। उसके बाद मूव कमांड का यूज किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसको उठाया और इसके इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद मैं यूनियन कमांड का सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड एंटर। कुछ इस तरह से मूव यूनियन हो चुका मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो मूव कमांड का यूज किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, इसका कॉर्नर पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, उसके कॉर्नर पॉइंट को लेते हुए यहाँ कहीं मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, ओके, अच्छा वो बहुत पीछे हो चुका है तो मूव कमांड का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, उसके बाद करूँ यहाँ पर, ओके, कुछ इस तरह से है। अब आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, मूव कमांड का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी बात करूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर, ओके। तो कुछ इस तरह से आपकी जो चेयर्स हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मूव कमांड का यूज करेंगे और थोड़ा सा इसको साइड में भी एडजस्ट करेंगे। ओके ओके, तो कुछ इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, आपकी जो चेयर है वो भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर चेयर को थोड़ा, तो मैं इसको चेयर को थोड़ा दिखाऊँ आपको, कुछ इस तरह से चेयर रेडी हो चुकी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो चेयर है आपकी थोड़ी सी आपके पास आगे आ चुकी है। तो इसको फिर से मूव कमांड को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और थोड़ा सा तो पीछे की तरफ। ओके,
तो कुछ इस तरह से। अब बात करेंगे आपके पास ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर आप कलर देना चाहते हैं तो वो किस तरह से दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मटेरियल का यूज करूंगा, MET मटेरियल का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, मटेरियल का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैं बात करूँ मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर आप जो चाहें वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं एल्यूमिनियम पॉलिश को यहाँ पे यूज करता हूँ, तो एल्यूमिनियम पॉलिश लेने वाला हूँ और एल्यूमिनियम पॉलिश को ही यहाँ पर क्या करूंगा, वर्किंग कराऊंगा यहाँ पर बेसिकली। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एल्यूमिनियम पॉलिश्ड है, तो मैंने एल्यूमिनियम पॉलिश को सिलेक्ट किया। उसके बाद बात करूँ, इसको लिया और जहां पे मुझे प्लेस करना है मैंने वहां प्लेस कर दिया, तो कुछ इस तरह से मिला। ओके, तो बात करें एल्यूमिनियम पॉलिश थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे फ्लैट का यूज करें। ठीक है, फ्लैट किस तरह से आ रहा है और फ्लैट भी थोड़ा सा वैसे ही आ रहा है। ओके, तो मैं डार्क का यूज करूँ यहाँ पर, एल्यूमिनियम डार्क, तो मैंने डार्क को लिया, सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे चाहे वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस तरह से लेना चाहे उस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी चेयर है वो रेडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर क्या करें, यूनियन कमांड का सिलेक्ट करें। यूनियन कमांड को सिलेक्ट करते हुए देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट एंटर करें यहाँ पर, यस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिंपल से आप क्या करें, एंटर प्रेस कर दें। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट में बन जाएगा यदि आपके पास जॉइंटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस चेयर के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको मूव करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3D रोटेशन लूंगा। 3D रोटेशन लेते हुए देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उन सबको पहले सेलेक्ट कर लें। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया, बेसिकली सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद अब मेरे को जिस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है मैं उसी डायरेक्शन के अंदर पहले रोटेट कर लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ इस डायरेक्शन के रोटेट करना है, मैंने उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट कर लिया। ओके, अब आपके पास जो बीच के जो बाकी बच गए हैं, जैसे मैं बात करूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, Ctrl Z। ओके, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर लिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, इसको भी सेलेक्ट किया, डिलीट कर लिया यहाँ पर। ओके, और ये जो लाइन है इसको यहाँ पर 3D लाइन को, यहाँ लाइन को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ओके, अब इस टेबल के जस्ट पास में मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके जस्ट पास दिखे। तो मैं मूव कमांड को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ओके, 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये जो गिद्दी है मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। ओके, यस, तो इसको सबको सिलेक्ट ले लिया। अब उसके बाद आप किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ें यहाँ से और उसके अकॉर्डिंग आप जहां इसको प्लेस करना चाहें वहां इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस टेबल के पास यहाँ कहीं मुझे प्लेस करना है तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, इसको डिलीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास आपकी जो टेबल और चेयर है वो दोनों रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से वर्किंग हुई है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल्स और चेयर बना सकते हैं। ओके, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स का किस तरह से यूज हुआ है, बेसिकली हमने वो सब चीजें देखी है कि कौन सी चीज किस तरह से यूज होती है और किस तरह से आप बनाते हुए इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब आप चाहें तो इस सभी को एक साथ रख सकते हैं, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नली सेव कर सकते हैं, इसको जहां यूज करना चाहें वहां अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से हमें टेबल और चेयर बनानी है, किस तरह से इन सभी का यूजेज करना है, यहाँ पर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे यूज करते हुए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। क्लियर हो चुका हो यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर, जैसे मैंने ये एक अलग टेबल चेयर बनाई है जिसकी हाइट काफी अच्छी है और उसके बाद में मैंने क्या किया, इस सभी को यूज करते हुए यहाँ पे चेयर बनाई है। उसके बाद देखिए एक आपने आपके सामने जो मैंने ड्राइंग की है, ये हमने एक अलग टेबल चेयर बनाई है जो अपने अकॉर्डिंग बनाई है। क्लियर? तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टों का यूज करते हुए, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टों का यूज करते हुए यहाँ पर इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो आई होप सो किस तरह से आप यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए टेबल चेयर अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं हम हमारे अब अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।